जय हिंद दोस्तों। तो सीजी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बहुत बड़ा खुशखबरी है आप सभी के लिए। फिजिकल को डेट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है, तो वीडियो के लास्ट तक के जरूर देखना और सभी को शेयर करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे इस जानकारी से आप सभी। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ क्या क्या इसमें जो है जानकारी दिया गया है। देखो, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक द्वारा ये जारी किया गया है, किसके लिए? बिलासपुर रेंज के लिए, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। कितने फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ सेंटर। तो ये जो हाईलाइट किया हूँ वो वाला पोर्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो 2023-24 में जो भर्ती प्रक्रिया होना है पुलिस को लेकर के, उसके लिए समिति का चयन कर लिया गया है। देखो यहाँ पे समिति का गठन कर लिया गया है, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना। इसको आप क्लियरली और पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको जो है पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के चयन प्रक्रिया वर्ष 2023-24 हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित केंद्र क्रमांक 2 रायगढ़, केंद्र क्रमांक 2 रायगढ़ की यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। वहाँ के हेतु जो देखो और भी जिला इसमें शामिल है। रायगढ़ का जो केंद्र क्रमांक 2 बनाया गया है उसमें और भी जिला शामिल है। हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। चयन समिति का गठन हो गया है पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब टेंडर भी पास हो गया है, मतलब बहुत जल्द फिजिकल होने की संभावना है, ठीक है। इसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया है और 3 सदस्य बनाया गया है। ये जानकारी कहाँ के लिए है? केंद्र क्रमांक 2 रायगढ़ का है, ठीक है। अब रायगढ़ का बना है तो ऐसा तो नहीं है केवल रायगढ़ का बना होगा, बाकी जितने भी परीक्षा केंद्र है या फिजिकल सेंटर है उन सभी के लिए समिति का गठन हो गया है, ठीक है। इससे स्पष्ट पता चलता है। अब जो पूरा डिटेल है मैं आपको बताते चलता हूं एक एक करके, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक के बने रहें। ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। उपरोक्त चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2007। कौन से नियम से भर्ती होना है? 2007 के नियम से भर्ती होना है, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद और कुछ डिटेल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कितना फिजिकल का सेंटर बनाया गया है, कहाँ कहाँ कितने कैंडिडेट है फिजिकल के लिए, कितना सेंटर है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रति पुलिस महानिरीक्षक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर रेंज, ठीक है। 6 पुलिस रेंज है, आप सभी को पता है। इन सभी 6 पुलिस रेंज को यहाँ पे निर्देशित किया गया है, ठीक है। विषय क्या है? जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग परीक्षा वर्ष 2023-24 हेतु चयन समिति के गठन बाबत, मतलब चयन समिति के लिए जो है गठन कर दिया गया है, चयन समिति का गठन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे और डिटेल दिया गया है कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है उसके बारे में, ठीक है। देखो, विषयानुगंतर जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के चयन प्रक्रिया 2023-24 हेतु दिनांक 4/10/2023 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में विज्ञापित पदों के विरुद्ध कुल 7,37,864 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है ना, आपका जो है जीडी वाला भी, ट्रेडमैन वाला भी है और चालक वाला, सभी को मिलाकर के ये डाटा बताया गया है, ठीक है। उसके लिए जो है जिला इकाई वार प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निम्नानुसार कॉलम क्रमांक में प्रदर्शित अनुसार परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, ठीक है। फिजिकल के लिए कितना फिजिकल सेंटर बनाया गया है उसके बारे में ये नीचे में बताया गया है। मैं आपको बताते चलता हूँ पूरा डिटेल से, ठीक है। देखो, थोड़ा क्लियर नहीं दिख पाएगा, वीडियो को आराम से रोक के आप अपना फिजिकल सेंटर का देख लेना। सबसे पहले जो है कौन पुलिस रेंज के भी बारे में दिया गया है ना। सबसे पहले ये कौन सा पुलिस रेंज है? रायपुर पुलिस रेंज है, ठीक है ना, रायपुर का है। रायपुर की अगर हम केवल बात कर लेते हैं तो ओनली रायपुर में कितना फॉर्म गया है, यहाँ पे देखो जीडी के लिए है ना, यहाँ पे जीडी है, एक ध्यान देना, यहाँ पे ये जीडी है, यहाँ पे चालक है, यहाँ पे डीआर है, ये आरक्षक केंद्र है, ठीक है, ट्रेड है, सॉरी आरक्षक ट्रेड है, ये कुल टोटल योग है और केंद्रावाद योग का विवरण है, ठीक है। मतलब कुल टोटल कितना हो रहा है उस केंद्र में करके ये बताया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना, जीडी वाले अपना, चालक वाले अपना और ट्रेडमैन वाला अपना ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको क्लियर बताते चलता हूँ कितना फिजिकल का सेंटर बनाया गया है, कितने स्टूडेंट है करके। देखो, सबसे पहले अगर हम रायपुर पुलिस रेंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल रायपुर में कितना स्टूडेंट है? जीडी के लिए 90,223, चालक के लिए 1,747 और आरक्षक ट्रेडमैन के लिए 325। कुल टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने हैं? तो 92,295 स्टूडेंट का जो है फिजिकल होना है रायपुर में, ठीक है। केंद्र क्रमांक फर्स्ट जहां फिजिकल होने वाला है, ठीक है, रायपुर रेंज का। दूसरा रायपुर रेंज में बनाया गया है केंद्र क्रमांक धमतरी बनाया गया है। तो रायपुर रेंज में 2 फिजिकल सेंटर बनाया गया है, एक तो रायपुर और दूसरा धमतरी।
अब देखो धमतरी के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आएगा, कौन कौन सा जहाँ से फॉर्म निकला था वो अप्लाई किए थे वो कौन कौन सा आएगा, तो उसको ये लाइन से बता दिया गया है। उसमें कैंडिडेट की संख्या को भी लाइन से बताया गया है, जनरल ड्यूटी वालों का भी, आरक्षक वालों का भी, ट्रेडमैन वालों का भी, सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो इसको आप अपना देख लेना, आप किस जगह से फॉर्म अप्लाई किए हो, वहाँ कितने स्टूडेंट है उसके बारे में। मैं परीक्षा केंद्र आपको फिजिकल सेंटर बताते चलता हूँ, ठीक है। 2 फिजिकल सेंटर हो गया, पहला रायपुर, दूसरा धमतरी। कौन से पुलिस रेंज में? रायपुर पुलिस रेंज में। उसके आगे देखते हैं दुर्ग। दुर्ग जो पुलिस रेंज है वहाँ कितना फिजिकल सेंटर बनाया गया है, तो केवल एक फिजिकल सेंटर बनाया गया है जो कि जिला दुर्ग है, ठीक है। इनमें कौन कौन से जिला शामिल है? दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। कुल टोटल कैंडिडेट अगर हम दुर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्रेड चालक जीडी का दिया हुआ है, जीडी का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद चालक का हो गया, ट्रेडमैन वालों का ये है। कुल टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो 76,738 कैंडिडेट है, ठीक है। फिजिकल सेंटर कितना हो गया? अब 3 फिजिकल सेंटर हो गया। चौथा फिजिकल सेंटर कौन है? राजनांदगांव पुलिस रेंज का राजनांदगांव ही बनाया गया है चौथा फिजिकल सेंटर। यहाँ पे जो है और भी जिले शामिल हैं, उसके बारे में आप अपना देख लेना, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5वां आपका बिलासपुर पुलिस रेंज में कितने सेंटर हैं? आपका 2 सेंटर बनाया गया है, एक तो बिलासपुर और एक तो रायगढ़, ठीक है। और इस नोटिस में इसी रायगढ़ सेंटर के बारे में बताया गया है कि इस रायगढ़ सेंटर के लिए जो समिति का गठन किया गया है उसमें कौन कौन अध्यक्ष है, कौन कौन सदस्य है करके। अब रायगढ़ के बारे में बताया गया है, मतलब सभी जगह समिति का गठन कर लिया गया है, ठीक है। तो कुल टोटल कितने फिजिकल सेंटर हो गए आपका? अगर बिलासपुर का मिला करके हम देख लेते हैं तो सबसे पहले रायपुर, धमतरी 2, तीसरा दुर्ग, चौथा राजनांदगांव, 5वां बिलासपुर और 6वां रायगढ़। अब देखो बिलासपुर में भी हो गया, रायगढ़ वगैरह में भी अलग अलग जिले शामिल है, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्टूडेंट का, कैंडिडेट का संख्या भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। कितने कितने ट्रेडमैन के लिए फॉर्म गया है, कितने जो है जीडी के लिए फॉर्म गया है, इसको आप आराम से देख लेना। एक एक डाटा बताते चलूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कितना फिजिकल सेंटर हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं तो सरगुजा पुलिस रेंज में आपका जो है केवल एक सेंटर बनाया गया है फिजिकल सेंटर, सिलफिली अंबिकापुर, ठीक है ना, अंबिकापुर। ये 7वां फिजिकल सेंटर हो गया। 8वां आपका बस्तर पुलिस रेंज में, एक बस्तर में है, और 9वां कोंडा गांव में, ठीक है। तो 9 फिजिकल सेंटर बनाया गया है जहां सभी स्टूडेंट का फिजिकल होने वाला है। अब आप जो है जिस पुलिस रेंज से फॉर्म अप्लाई किए हो वहीं आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जिला भी शामिल है, जैसे देखो अंबिकापुर में कितने जिले हैं उसको देख लेना, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर। बस्तर में, कोंडागांव में कितने जिले शामिल है आपका? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। जिन्होंने जिस जिले से, मतलब जिस पुलिस रेंज से फॉर्म अप्लाई किया है वहीं उनका फिजिकल होगा, ठीक है। स्टूडेंट की संख्या, कैंडिडेट की संख्या दिया गया है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कुल टोटल कितने कैंडिडेट है। तो ये आपको मैंने सबसे पहले बताया था, ये जीडी का है, जनरल ड्यूटी वालों का है। तो जनरल ड्यूटी में कुल टोटल कितना फॉर्म गया है? तो 6,94,244 गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला था आपका ट्रेडमैन का था, ठीक है। ट्रेडमैन में कितना गया है? तो 14,828 ट्रेडमैन में गया है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला कौन सा था? चालक का था, ठीक है। चालक में कितना गया है? 25,086 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया। उसके बाद ये वाला डीआर या कुछ था, ठीक है, उसका ये कितना है? तो 3,706। कुल टोटल अगर हम फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये लास्ट आपका हो जाता है कितना आपका? 73,000 कितना है? 7,37,864, ठीक है, 7,37,864। केवल जीडी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जीडी का है देखो 6,94,244। तो फिजिकल के लिए समिति का गठन कर लिया गया है, फिजिकल सेंटर भी बना दिया गया है। बहुत जल्द आपका जो है फिजिकल होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सील सिग्नेचर भी है, अशोक जुनेजा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। डेट कौन सा है आपका? 7/10/2024 का ये सिग्नेचर का डेट यहाँ पे दिया गया है, नहीं 5/1/2024 का ये सिग्नेचर का डेट अलग है, ठीक है। नोटिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको जो है मुहर कब लगाया गया है? तो 14 अक्टूबर 2024 को इसको मुहर लगाया गया है, ये नोटिस जो है जारी किया गया है, ठीक है। तो 9 फिजिकल सेंटर बनाया गया है। फिजिकल सेंटर में कितने कितने स्टूडेंट हैं सभी आप सभी ने देखा। तो बहुत जल्द फिजिकल होने वाला है, तैयारी चालू कर दीजिए, बिल्कुल धोखा में मत रहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और भी कोई जानकारी रहेगा तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरा समय के साथ अपडेट देते रहेंगे।